नमस्कार, आदाब। मैं सर सचिव स्वागत करता हूं आप सभी का IBN भारत में। आज हमारे साथ मौजूद है MQ क्लासेस के मालिक मुकेश मिश्रा जी। आपको बताते चलें कि ये वैसे तो MQ क्लासेस चलाते हैं और शिक्षा के माध्यम से समाज की सेवा करते हैं। जो यहाँ पे बच्चे आते हैं उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त कराते हैं। और आपको बताते हैं ये यहाँ से काफ़ी लंबे समय से क्लास चला रहे हैं और इनका यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं वो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर एक उज्जवल भविष्य की ओर जाते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से कितने समय से यहाँ पे क्लास चला रहे हैं और अभी इन्होंने एक समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन की है। तो देखते हैं कि ये क्लास जो चलाते हैं, शिक्षा ग्रहण कराते हैं, एक अच्छे शिक्षक है। उसके साथ साथ कई राजनीति में भी सक्रिय रहना चाहते हैं, राजनीति में कुछ आगे कदम रखना चाहते हैं। इनसे हम जानते हैं। जी मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBN भारत में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मिश्रा जी मैं जानना चाहूँगा, आपका जो MQ क्लासेस है ये काफ़ी बरेली शहर में काफ़ी लोकप्रिय है और बहुत लोग उसको पसंद करते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विगत 1999 से मैं कोचिंग फील्ड में जो है वो अपनी योगदान दे रहा हूँ और मैं कोचिंग का ऑनर होने के साथ साथ मैं गणित का शिक्षक भी हूँ और गणित में मैंने MSc किया हुआ है, PhD परसुइंग है और मैं गणित का शिक्षक भी हूँ। और ये 1999 से मैंने विगत कई कोचिंग्स में धीरे धीरे करके पहले पढ़ाया और पढ़ाने के बाद मैंने अंततः 2016 में MQ क्लासेस एक बैनर स्टार्ट किया। क्योंकि फेस वैल्यू मेरी पहले से ही थी तो उस बैनर में मुझे बहुत क्विक रिस्पांस दिया। इसके लिए मैं बहुत हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने सारे विद्यार्थियों का कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। बरेली का मैं लोकल निवासी ना होने के बाद भी बरेली में मुझे इतना प्यार मिला कि मैंने केवल और केवल पिछले 5 सालों में, हालांकि मैं शिक्षा में 1999 से जुड़ा हुआ हूँ, MQ क्लासेस नाम मैंने 2016 में रखा था। तो 2016 से लेकर अब तक केवल और केवल 5 सालों में ये बरेली में इतना लोकप्रिय जैसा कि आप बता रहे हैं हुआ है। तो इसके लिए मेरे बच्चों को बहुत आपका MQ क्लासेस चल रहा है तो मैं ये जानना चाहूँगा, इतने लंबे समय में ऐसा कितने बच्चे हैं जिसमें जो मतलब फाइनेंस बहुत कमजोर होते हैं और आपने कितने ऐसे बच्चे जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आपने उनको शिक्षा दी? ये मान के चलिए पत्रकार महोदय, लगभग हर साल, जैसे कि मान लीजिए कि इस ईयर में मैंने लगभग 400 बच्चे पढ़ाए। तो 400 बच्चों में लगभग 5 या 10% बच्चे ऐसे होते होंगे जो फुल फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जो अफोर्ड नहीं कर पाते फीस, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 50% कंसेशन में। डिपेंड करता है कि उनकी कैसी स्थिति है। कोई बिल्कुल नहीं दे सकता है तो साहब वो भी लौट के नहीं जाएगा, कोई कुछ दे सकता है तो साहब वो दे के पढ़ ले। कुल मिला के हमारा ये टारगेट रहता है, ये लक्ष्य रहता है कि बच्चे को शिक्षा से मरहूम ना किया जाए, उसकी शिक्षा यानी उसका मकसद पूरा हो जाए और उसमें हम अगर किसी काम आ सके तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। देखिए, ये है मुकेश मिश्रा जी, MQ क्लासेस के मालिक। इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे कोई गरीब बच्चा जो फाइनेंस कमजोर होता है, अगर वो यहाँ पे आता है और उसका मतलब शिक्षा ग्रहण करने का मन है, एक उज्जवल भविष्य बनाने का मन है, तो यहाँ से वो मायूस नहीं जाएगा। अगर उसके पास फाइनेंस कमजोरी है, पैसा नहीं है, तो भी ये उसको पढ़ाने का काम करते हैं, एक उज्जवल भविष्य बनाने का काम करते हैं। अच्छा मिश्रा जी, आप दूसरी तरफ आते हैं। अभी कुछ समय पहले आपने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप एक कोचिंग क्लासेस चलाते हैं और ये काफ़ी बिजी लाइफ होती है, उसको देखते हुए आपने जो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है उसमें किस तरह से टाइम देते हैं? देखिए सर, मेरी जो क्लासेस मेनली रहती हैं वो आप मान के चले 2 बजे से लेकर 8 बजे तक रहती है और काम मेरे लिए सर सबसे ऊपर है सर। और पार्टी और काम अब मैंने 2 लेग स्टार्ट कर दी है सर। तो मैं इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट करूंगा सर। जैसे संडे मेरा फ्री है, बाकी आपका 2 बजे से पहले का टाइम सर मेरा फ्री है और ये सारे समय को मैंने लामबंद करके बहुत पेपर वर्क किया है। पेपर वर्क करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि अब मेरे समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है जिसमें मैं खरा उतरूं और लोगों की सेवा कर सकूं। तो सेवा करने के लिए मुझे एक मंच की तलाश थी। अब मंच में मेरे सामने कई विकल्प थे, लेकिन मैं ऐसा विकल्प चाहता था क्योंकि समाज का मतलब होता है साहब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ में लेकर चलने वाला कोई समाज कहते हैं। किसी एक जाति धर्म से समाज नहीं बनता है। आपके पड़ोस में कौन रहने आने वाला है ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे सर। तो ये जो चीजें होती है, तो मैंने ऐसी पार्टी का चुनाव किया है कि जो पार्टी जो है सारे धर्मों को समान रूप से देखती है, सबको साथ में लेकर चलती है।
एमक्यू क्लासेस आप चलाते हैं तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं उनको किस किस चीज़ की तैयारी कराते हैं? जो एमक्यू क्लासेस हम चला रहे हैं यहाँ पर हमारे 9, 10, 11, 12 सीबीएसई आईएससी बोर्ड के बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ आईआईटी और नीट की शिक्षा भी दी जाती है। और विगत पिछले काफी लंबे समय से आप कह सकते हैं कि 2009 से कंटिन्यूअसली हम बरेली का टॉपर दे रहे हैं, दोनों ही बोर्ड का, सीबीएसई और आईएससी बोर्ड, बोथ इंग्लिश मीडियम। और इसके साथ साथ में जो है वो हम लोगों ने कई ढेर सारे सिलेक्शंस आईआईटी में दिए हैं। मेंस में तो हर साल आईआईटी मेंस में और यूपीटीयू वगैरह में 30-40 बच्चे हर साल निकलते हैं, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है, संविधान हमें ये अधिकार देता है और हम उस दिन वोट जरूर दें। क्योंकि वोट, अगर हम वोट नहीं करेंगे और उसके बाद फिर 5 साल तक प्रताड़ित होते रहेंगे और हम ये कहते रहेंगे कि साहब हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो रही, तो मेरा आपसे यही कहना है कि आपके हिसाब से चीजें कब होंगी? जब आप अपने नेता को वहां लखनऊ पहुंचाओगे तब होंगी। तो इसके लिए पहले आपको अपने घर से निकलना होगा, आपको बूथ पोलिंग स्टेशन तक जाना होगा, वोटिंग करनी होगी। तो मेरा यही निवेदन है, 100% वोटिंग होनी चाहिए। पिछले 70-75 साल का जो रिकॉर्ड है इंडिया का वो टूट जाए, इतनी वोटिंग हो उत्तर प्रदेश में। प्रिय मित्रों, मैं मुकेश मिश्रा, एमक्यू क्लासेस डायरेक्टर, मैथमेटिक्स टीचर ऑल्सो, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को क्रिसमस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।